तो आनंद है। तो इस बात में भी स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और चीजों के लिए नहीं है ज्ञान मिलता है। लोग हैं जो अपने जीवन में चाहते हैं कि उनकी जो बाहर की समस्या है वो दूर हो जाए, इसलिए ज्ञान चाहिए। जरा सोचिए कि बाहर की समस्या बनाई किसने? आप सोचिए कि बाहर की समस्याएं जो हम जिनसे डरते हैं वो बनाया किसने? एक एक पत्थर, एक एक कांटा तो हमने खुद बोया। और जब मालूम पड़ गया कि इससे नुकसान होगा, तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हम सोचते हैं कि ये तो गलत बात है, इससे बचना चाहिए। तो सचमुच में अगर आप हिंसा से बचना चाहते हैं तो अंतर्मुख होइए और उस चीज को पहचानिए जो आपकी हर एक श्वास का जो महत्व है, इसको पहचानिए। ये जो मिली है इस बात को पहचानिए, इस बात का अनुभव कीजिए, और तभी असली अशुभ से आप बच पाएंगे। क्यों? इतनी सुंदर चीज मिली और उसको मैंने खो दिया, इससे अशुभ कुछ हो नहीं सकता। और मेरे जीवन के अंदर ऐसी चीज मिली और मैंने उसको अपना लिया, इससे शुभ और कुछ हो नहीं सकता। तो इसको आप समझें, इस बात को भी अपने जीवन में स्पष्ट करें। सेवा, सत्संग, ज्ञान अभ्यास और गुरु महाराज। सेवा, सत्संग, अभ्यास और मेरे प्रति हर तरीके से आप स्पष्ट हो। सेवा क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। सत्संग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। और मैं क्या हूं, कौन हूं और मैं किस प्रकार आपकी मदद करूंगा, इस बारे में भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये ज्ञान दूंगा और मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि ये जीवन है और इस जीवन को सफल बनाए। तो इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में हमको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और ये जरूरी है, उससे पहले कि हम अपने आप को ये कह सकें कि हम तैयार हैं, पहले सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। सेवा के बारे में अगर कोई शंका है तो पहले शंका को दूर कीजिए, सुनिए, और किसी कुंजी को अगर देखना हो देखिए, दोबारा देखिए, शौक से देखिए। सत्संग की जरूरत हमारे जीवन के अंदर कितनी है, अगर ये समझ में बात नहीं आई है अभी तक तो आप समझिए क्या बात है। जब समझ के आएंगे तो दृढ़ता से आएंगे, जब दृढ़ता से आएंगे तो फिर चलेंगे और हर एक कदम मजबूती से रखेंगे। अभ्यास की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, कितनी जरूरत है और क्या, उसके बारे में आप स्पष्ट हैं। तो अगर ये सारी बातें आपके लिए स्पष्ट हैं तो फिर आप तैयार हो रहे हैं। और इस ज्ञान का अभ्यास करने के लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। आनंद का समय, ये बात भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा। और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप ज्यादा भी बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं, परंतु कम से कम 1 घंटा। और ये बुनियाद पहले ही पड़ जानी चाहिए, ये बात पहले ही आपको स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पहले से स्पष्ट नहीं है और फिर जाके कोई कहे कि जी आपने तो ये बताया ही नहीं था, नहीं, देखिए ना,
कि अगर ये जो समय है जिसमें आप बैठ करके अभ्यास करेंगे, इसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। जब बैठ करके आप अंतर्मुख होंगे तो ये वो समय है जो आप समय बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ भी हम इस जीवन के अंदर करते हैं उसमें तो हम अपना समय खर्च कर रहे हैं। और जब बैठ करके इसका अभ्यास करते हैं तो उस समय हम सचमुच में समय बचा रहे हैं, अपने हृदय के लिए बचा रहे हैं, अपने जीवन के लिए बचा रहे हैं। क्योंकि वो समय है जिसमें हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आनंद है। इस जीवन में आनंद चाहिए और परमानंद चाहिए, और ये बात तभी होगी जब हम इसमें परिश्रम करेंगे। 4 क्रियाएं हैं और 4 क्रिया में अगर आप बैठ करके 15-15 मिनट भी करें इनका अभ्यास तो 1 घंटा बन जाता है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम है। देखिए, इसीलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, इस श्वास के लिए टाइम नहीं है, इस जीवन के लिए टाइम नहीं है, अपने हृदय के लिए टाइम नहीं है, तो आप ज्ञान का क्या करेंगे? अगर उस आनंद के लिए टाइम नहीं है, अगर उस परमानंद के लिए टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो ये बात भी आपके लिए पूर्ण तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको अभ्यास भी करना है। और ये आनंद की बात है, ये अपने लिए समय है, ये आपका समय है और कर्म आपका समय है। इस समय में बैठ करके आप अपने हृदय से उस आनंद को लेकर उस बनाने वाले का और उस आनंद देने वाले का आप अपने जीवन के अंदर धन्यवाद अदा कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यास भी करना और आनंद की बात। इस ज्ञान मार्ग में जब आप चलने लगे तो ये संभावना जो है ये जीवन भर की है। 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, ये जीवन भर की है। जब से ये ज्ञान ग्रहण किया तब से आखिरी श्वास तक ये आनंद दे सकता है। यह है संभावना। जब इस जिज्ञासा को महसूस किया, जब इस ज्ञान को ग्रहण किया, तब से आखिरी श्वास तक आपके जीवन में आनंद आ सकता है। ये है संभावना। और इस संभावना को स्वीकार कीजिए और इस संभावना को साक्षात कीजिए, और ये जीवन भर के लिए, आज के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पर सारे जीवन के लिए। और कितनी आनंद की बात है कि ये हम जीवन भर कर सकते हैं। इसका आनंद हम जीवन भर ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ज्ञानदाता आपका ध्यान उस आनंद की तरफ, उस ज्ञानदाता की तरफ एकाग्र होना चाहिए। कई लोग हैं जो आते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं, अपने हृदय के लिए आते हैं, ज्ञानदाता की बात सुनते हैं, मार्गदर्शक की बात सुनते हैं और उसके बाद फिर इधर उधर देखने लगते हैं। कहीं ध्यान इधर जा रहा है, कहीं ध्यान उधर जा रहा है, ये क्या है, वो क्या है। नहीं, आप किस लिए आए? इसलिए ये जिज्ञासा आपके हृदय में थी, उसको मत भूल जाए। क्योंकि अगर उस जिज्ञासा को भूल गए, क्यों आए थे ये भूल गए, तो फिर
होने में देर नहीं लगेगी। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जंजीर से बांधेगी। बात तो सिर्फ यह है कि स्वतंत्रता तो आपके साथ हमेशा है, और स्वतंत्र होने के बाद भी हम वहां जाना चाहते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। स्वतंत्रता तो इसमें है, कहां जाना चाहते हैं। हमेशा याद रहे कि हम उस आनंद तक जाना चाहते हैं, उस परमानंद तक जाना चाहते हैं। अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। क्यों आए थे ज्ञान के पास, के पास इस आनंद के लिए। तो ध्यान हमेशा उसी जगह एकाग्र होना चाहिए ताकि हम भटके ना। और इस बात की याद हमको बार बार याद आनी चाहिए कि हम क्यों आए, क्यों हमने ज्ञान लिया, क्यों उस प्यास के पीछे हम पड़े। ये कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, ताकि जिस दिन भूल जाएंगे इसको, उस दिन फिर अपने को वहीं पाएंगे जहां ठोकरें खा रहे थे। और ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बात याद रहे, इतनी बात कि हमारे लिए सबसे जरूरी